बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाज़िज़ व्यूअर्स और मेरी यूट्यूब फैमिली, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं प्रोफेसर खालिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं डॉक्टर खालिद महमूद यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो ताजदार कायनात के उस फरमान के ऊपर वसाहती बयान है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहली उम्मतें इसलिए तबाह हुईं कि जब उनके वडेरे जुर्म करते तो उनको छोड़ दिया जाता, और जब गुरबा जुर्म करते तो उनकी सरजनिश होती, उन्हें सज़ा मिलती। इस हवाले से एक मुल्क की मिसाल देकर पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर हम बात करेंगे। और मैंने चूँकि बहसीयत एडवोकेट हाई कोर्ट ये ऐसा देखा भी है, ज़ाती तौर पे मुशाहदा भी है, तो इस पे हम छोटी सी गुफ्तगू आपकी समातों की नज़र करेंगे। उससे पहले एक मुल्क की मिसाल उसकी जेलों के हवाले से कि डेनमार्क दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिसकी जेलें हवादार हैं, एसी लगे हुए हैं, हीटर हैं, लाइब्रेरियां हैं, सोने के लिए बेडरूम है, नहाने के लिए ठंडे और गर्म पानी का इंतज़ाम है। ये सारी की सारी वो सहूलियात हैं जो डेनमार्क के अंदर जेलों में दी जाती हैं। मगर ये सुन के आप हैरान होंगे कि वहाँ कैदी बहुत कम मिलेंगे। शायद उसकी वजह यह है कि वो कानून बनाते भी हैं और उस पर अमल भी करते हैं, और उनके नज़दीक गरीब और अमीर कानून की नज़र में बराबर हैं। इधर जब पाकिस्तान की सूरत हाल को देखा जाए, गंदी जेलें, नाक़िस निज़ाम, टूटा फूटा फर्श, बदबूदार कमरे, और कैदियों की हालत यह है कि कैदी वहाँ पर पूरा एक मजमा लगा होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कैदी को पता है कि जहां लोग बिकते हैं दोस्तों, जहां ताजरों की कमी नहीं, हर शख्स की हैं लगी हुई कई बोलियां तेरे शहर में। वो जो खस्ता हाल गरीब थे, कहीं बस्तियों में मुकीम थे, उन्हें क्या हुआ कि वो सह गए सभी तोहमतें तेरे शहर में। उसे पता है कि जो मुद्दई है उसको सच साबित करने के लिए, शहादतें देने के लिए और दीगर अदालती निज़ाम के डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के लिए 3 से 4 नस्लें गुजर जाएंगी, मगर रुपया जो है वो आपको गुनाहगार नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। और पाकिस्तान में वैसे भी ये पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे कोई भी बड़ा शख्स जुर्म नहीं करता। हमें सोचना होगा कि हम एक सिविलाइज्ड कौम कैसे बन सकते हैं, एक मुहज़्ज़ब कौम कैसे बन सकते हैं, और किस तरह हमारा अदालती निज़ाम अगर बेहतर हो जाएगा तो फिर हम अपने पाँव पे खड़े हो सकेंगे, और फिर वो निज़ाम आएगा कि जहाँ मजमे में खड़ा होकर पूछा जा सकेगा कि ये आपने कमीज़ कैसे सिलवाया।